कहते हैं हिमालय की तलहटी में बसा भैरवपुर ऐसा गांव है जहां सांझ ढलते ही खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। गांव के आखिरी छोर पर पत्थरों से ढका एक पुराना कुआं है जिसके पास जाने वाले कई लोगों ने रात भर किसी बच्चे के रोने, पायल की छन छन और पानी के भीतर से आती फुसफुसाहटें सुनी। बुजुर्ग यहीं अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था अर्जुन। सीधा, मेहनती और अपने छोटे से संसार में संतुष्ट। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि उसके गांव की चुप्पी के नीचे एक पुराना रहस्य सांस ले रहा है। अरे गौरी, धीरे धीरे चल। हर रोज यही जिद करती है तू। दादी इंतजार कर रही होंगी और मुझे भी लकड़ियां भी अंदर रखनी है। चल मोती, भाग मत। अरे फिर कीचड़ में घुसा ना तो दादी कहेंगी मैं जानवर नहीं, तूफान पाल रहा हूँ। हर शाम का उसका यही क्रम था। पशुओं को बांधना, चारा डालना और फिर दादी के पास चूल्हे के सामने बैठ जाना। बाहर चाहे जितनी ठंड हो, उस छोटे घर में दादी की आवाज और जलती लकड़ी की महक उसे सुरक्षित महसूस कराती थी। अर्जुन, हाथ धो ले बेटा, दाल उतर गई है। और हाँ, आज फिर देर कर दी तूने। पहाड़ की शाम किसी का इंतजार नहीं करती। देर मैंने नहीं की दादी, गौरी ने की। उसे लगता है पूरा गांव उसी की चाल से चलेगा। जानवरों को आदमी की घबराहट पहले पता चलती है। आज सब बेचैन लग रहे थे क्या? हाँ, अजीब तो था। मोती बार बार बाड़े से बाहर देख रहा था, जैसे किसी को देख लिया हो। शाम की परछाइयाँ बहुत कुछ दिखा देती हैं। हर देखी चीज सच नहीं होती अर्जुन। दादी, आज कोई पुरानी कहानी सुनाओ ना। वही वाली नहीं, जिसमें राजा और साधु थे। गांव वाली सुनाओ, हमारी। हमारे गांव की कहानियाँ सोने से पहले कम, याद रखने के लिए ज्यादा सुनाई जाती हैं। तो मैं याद रखूंगा। आप बस सुनाओ। जब आप कहानी कहती हो ना, लगता ये दीवारें भी सुन रही हैं। दीवारें सुनती हैं बेटा, और कभी कभी जवाब भी रखती हैं। बस हर जवाब इंसान के सुनने लायक नहीं होता। अर्जुन ने दादी को कई बार यूं अचानक गंभीर होते देखा था, जैसे कोई पुरानी याद उनके गले में अटक जाती हो। मगर आज उनके चेहरे पर कुछ और था। सिर्फ उदासी नहीं, एक पुराना भय। दादी, आप फिर डर गई क्या? मैंने बस कहानी मांगी है। डर उम्र के साथ कम नहीं होता अर्जुन, बस आदमी उसे छिपाना सीख जाता है। अच्छा, ठीक है, कहानी मत सुनाओ। पर इतना तो बताओ, गांव के लोग शाम होते ही दरवाजे बंद क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इस गांव ने बहुत कुछ देखा है। इतने लोग गए हैं यहाँ से कि अब खाली घर भी नाम लेकर पुकारते लगते हैं। पर मैं तो यहीं पला हूं। मैंने कभी किसी को खुलकर बात करते नहीं सुना। सब जैसे कुछ छिपाते हैं। और वही अच्छा है। कुछ बातें जितनी दबी रहे, उतना ही घर सलामत रहता है। बाहर अचानक कोई धातु की चीज गिरने जैसी आवाज आती है। अर्जुन चौंक कर दरवाजे की ओर देखता है। दादी का हाथ कटोरे पर थम जाता है। मैं देखता हूं बाहर कौन है। शायद बाड़ा खुल गया। नहीं, बैठ जा। इस वक्त बाहर जाने की जरूरत नहीं। दादी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे बाहर कोई। हर आवाज किसी आदमी की नहीं होती। कमरे में एक पल को ऐसी खामोशी भर गई जैसे घर भी सांस रोके खड़ा हो। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि दादी की चेतावनियां सिर्फ बुजुर्गों की आदत नहीं थी। ठीक है, नहीं जाता। अब तो बताओ बात क्या है? गांव के किनारे जो पुराना रास्ता है ना, जहां झाड़ियां घनी हो जाती हैं, जहां झाड़ियां घनी हो जाती हैं, जहां से सूखी पहाड़ी उतरती है, उधर तो कोई जाता ही नहीं। वहीं एक कुआं है। अब पत्थरों से ढका पड़ा है। लोग उसे बंद कुआं कहते हैं। कुआं? तो बस इतना ही? पानी सूख गया होगा, इसलिए बंद कर दिया होगा। नहीं,
उसे पानी के सूखने से नहीं, लोगों के डर से बंद किया गया था। फिर वही डर। दादी, आप भी ना, गांव वाले हर पुरानी चीज को भूत बना देते हैं। मजाक मत कर। मैंने अपनी आंखों से उस कुएं के बाद घर उजड़ते देखे हैं। आपने क्या देखा था? सालों पहले अमावस की रात तेरे बाबा और कई गांव वाले उस ओर गए थे। सुबह लौटे तो सब नहीं लौटे। जो लौटे वे पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसे में ही रहे? मतलब? किसी की आवाज चली गई, किसी की अक्ल, और एक औरत तो बस यही कहती रही, कुएं के नीचे कोई जाग रहा है। अर्जुन की जीभ में ठंड उतर गई। उसने बचपन से उस कुएं का नाम सुना था, मगर आज पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ एक जगह नहीं, गांव के दिल में धंसा हुआ घाव है। मैं बच्चा नहीं रहा दादी, और अगर गांव पर कोई साया है तो मुझे जानना होगा। तुझे सिर्फ इतना जानना है, उस बंद कुएं के पास कभी मत जाना। दिन में नहीं, रात में नहीं, किसी के साथ नहीं, अकेले तो बिल्कुल नहीं। वहां जो है वो बुलाता नहीं, इंतजार करता है। उसी क्षण घर की बाहर से बहुत हल्की धातु रगड़ने जैसी आवाज आती है, जैसे पत्थर किसी गोल ढक्कन पर खिसका हो। दादी, ये आवाज गांव के किनारे से आई ना? दिया बुझा दे अर्जुन, अभी, और खिड़की की तरफ मत देखना। लेकिन खिड़की के बाहर, अंधेरे के उस पार, जैसे किसी ने बहुत धीरे से अर्जुन का नाम पुकारा। दिया बुझा दे अर्जुन, अभी, और खिड़की की तरफ मत देखना। लेकिन डर का सबसे पुराना नियम यही है, जिस ओर देखने से मना किया जाए, आंखें वहीं खिंच जाती हैं। अर्जुन की सांस अटक गई, फिर भी उसका चेहरा धीरे धीरे खिड़की की तरफ मुड़ गया। किसी ने मेरा नाम लिया दादी, आपने सुना ना? कुछ मत सुन, कुछ मत मान। जो बाहर है वो आवाज नहीं, जाल फेंकता है। खिड़की के बाहर पहले सिर्फ अंधेरा था, फिर उस अंधेरे में जैसे सफेद कपड़े की एक स्थिर लकीर उभरी, इतनी शांत कि वही सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। द- दादी, वह कोई खड़ा है। मत देख, पीछे हट अर्जुन, अभी की अभी पीछे हट। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अर्जुन ने खिड़की से नजर हटाई और जैसे किसी अदृश्य खिंचाव में धीरे धीरे पलट गया। वो औरत बिल्कुल स्थिर थी, न उसने सिर उठाया, न चेहरा दिखाया। बस उसके पैरों से टपकती कीचड़ मिट्टी के फर्श पर ऐसी गिर रही थी जैसे वो अभी अभी किसी गहरे भीगे अंधेरे से बाहर निकली हो। अर्जुन, उसकी आंखों की तरफ मत देखना। अगर चेहरा उठाए तो आंखें बंद कर लेना। ये ये घर के अंदर कैसे? अर्जुन, पीछे हट, ये मेरा घर है, यहां से चली जा। उस एक शब्द में ऐसी ठंडी हंसी थी जैसे किसी ने बहुत पुराना मजाक दोहराया हो। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। कीचड़ का निशान अर्जुन की ओर लंबा हो गया। दादी, मैं यहां नहीं रुकूंगा। रुक, भागेगा तो ये तेरे पीछे आएगी। पर भय सोचने की मोहलत नहीं देता। अर्जुन ने दादी का हाथ छूटते छूटते महसूस किया और दरवाजे की ओर झपक पड़ा। कोई सपना है, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन पैरों के नीचे चिपकती मिट्टी, सीने में जलती सांस और पीछे से आती भीगी पायल जैसी भीमी खनक, सब कुछ बहुत सच था। अर्जुन, पीछे मत देखना। पीछे नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। गांव की पगडंडी पर धुंध नीचे झुक आई थी। हर पेड़ किसी छुपे आदमी जैसा, हर छाया किसी झुकी बेह जैसी लग रही थी। अर्जुन सीधे अपने घर की तरफ भागा, मगर उसे बार बार ऐसा लगा जैसे उसके कदमों के साथ एक और जोड़ी कदम भी चल रही हो, गीले,
भारी, घिसटते हुए। तू कुएं के पास गया था, है ना? जिसका इंतजार था उसने तुझे देख लिया। ये तेरे साथ घर तक आ गई। अब वो लेने आएगी। अर्जुन, दरवाजा खोल। अगले ही पल दरवाजा बिखर गया, जैसे भीतर घुसने की भूख ने उसे चबा डाला हो। दिया उठा, ताबीज ले, फावड़ा मत छोड़ना, सीधे कुएं की तरफ। रुक जा, तू मेरा है। उसकी तरफ मत देख, श्राप आंखों से रास्ता पकड़ता है। दिया जगत पर रख, तावीज मेरी हथेली में दे। तुम्हारे परदादा ने मुझ पर चोरी और टोने का झूठा इल्जाम लगाया। गांव ने मुझे पीटा और इसी कुएं में फेंक दिया। नीम की जड़ के नीचे उसकी हड्डियां दबी है। मिट्टी खोल। इंसान थी और हमने इसे दफन भी नहीं किया। धागा तोड़ अर्जुन, वही बंधन है। गौरी, मुझे माफ कर दे, अगर कर सके तो। पूर्व में हल्की सफेदी उभरने लगी। अर्जुन और दादी मिट्टी से सने पर हल्के मन से घर लौट चले। कुएं के पास दिया अब भी जल रहा था, शांत, बिना कांपे।